afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine, our another episode of English language course that we are doing with you. आप जहाँ कहीं से हमें देख रहे हैं, a very warm welcome to you all. Last episode में we started with blending, जहाँ हम बात कर रहे थे end में जिन words के TION लगता है, जिस तरह हमने बात की थी completion. This produces a sound which we call as shun. तो कंप्लीट जिस तरह वर्ड होता है, इसका नाउन है कंप्लीशन. दूसरा हमने जो एक और ब्लेंडिंग देखी थी वो थी चर, यानी स्ट्रक्चर, यानी चर साउंड. TURE अगर जो वर्ड्स हैं उनके एंड में TURE लगता है तो वो चर साउंड प्रोड्यूस करता है. स्ट्रक्चर, फ्रैक्चर, लेक्चर, तो इस तरह की चीज़ें हमने की थी ब्लेंडिंग में. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास इस तरह से लिखा हुआ कोई वर्ड आता है, जैसे थोड़े बड़े वर्ड्स हैं बिकॉज हम ऑलरेडी छोटे छोटे वर्ड्स कर चुके हैं, अब हम बड़े वर्ड्स की बात करेंगे. आप कहते हैं ना किसी को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो यू आर अप्रिशिएटिंग दैट पर्सन, तो आप इसको कहते हैं अप्रिशिएट करना. ठीक है, APPRE. अब देखें सी की साउंड क्या थी, क, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, अप्रिशिएट. कुछ लोग इसको अप्रिसिएट भी कहते हैं, कुछ इंडो पाक एक्सेंट्स में है इसको अप्रिसिएट भी बोला जाता है, लेकिन ज़्यादा मोस्टली ब्रिटिश में या अमेरिकन इंग्लिश में इसको अप्रिशिएट बोला जाता है. श की साउंड लग रही ना आपको, अभी इसको भी छोड़ दें 2 मिनट. इधर देखें, अप्रिशिएट, यहाँ CIA के साथ क्या साउंड प्रोड्यूस, शिएट, श के साथ. अप्रिशिएट यानी किसी को आप अप्रूव यानी अप्रिशिएट करना, यानी इसको आप इनकरेज करते हो कि आपने बड़ा अच्छा काम किया. ठीक है, अब जब मैं TION लगा दूंगी साथ, ये तो हो गया वर्ब, जब ये है नाउन. अब मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूंगी, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन. अब सी की कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं, सी लेटर साउंड. अगर आपको याद हो तो हमने फोनिक्स में बात की थी कि जब हम ब्लेंडिंग कर रहे थे कि एक तो फोनिक साउंड है सी की विच इज क, कैट. ठीक है, कोट, ये सारी क्या है, फोनिक साउंड, क्योंकि सी की फोनिक साउंड है क, लेकिन सी की अपनी लेटर साउंड भी है, और वो सी की लेटर साउंड क्या है, स, सी. ठीक है, तो अब मैं यहाँ लेटर साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ. जब TION एंड में लग जाएगा तो आप इसको एप्रिशिएशन नहीं कहेंगे, एप्रिसिएशन कहेंगे. यहाँ जो हम साउंड प्रोड्यूस हो रही है एप्रिशिएट, लेकिन जब मैं इसके साथ ION लगा देती हूँ तब यहाँ सी लेटर साउंड के साथ मैं शन एंड में बोल रही हूँ, यानी एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन. जब आप शन TION लगा देंगे साथ तब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे एप्रिसिएशन. जब आप सिर्फ TE के साथ इसको प्रोनाउंस करें तब एप्रिशिएट. तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी याद रखनी. ओके, जिस तरह लास्ट टाइम हमने कुछ वर्ड्स किए थे, अब मैं 1 बाय 1 वर्ड्स बोलूँगी और आपने आके लिखने होंगे. ओके, परफेक्शन, परफेक्शन. परफेक्शन, यहाँ भी ई है, परफेक्ट से याद रखो, PERF. चलें, गुड ट्राई. कोशिश किया करें कि लेटर्स को और वर्ड्स को जब मैं बोल रही हूँ तो उनकी साउंड से पहचानें. कोई बात नहीं है, आप अभी गलती करेंगे, शायद दोबारा भी गलती करेंगे, शायद 3rd टाइम भी करेंगे, लेकिन 4th टाइम नहीं करेंगे. इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कीप प्रैक्टिसिंग, कोई इशू नहीं है. ओके, अनदर वर्ड, मोशन, मोशन. गुड, मोशन. Okay. Nation, nation. Varda. Nation. Good. कौम को कहते हैं ना, यानी हमारी पाकिस्तान इज अ नेशन, यानी कंट्री, यानी कौम. ओके, नेशन के बाद स्ट्रक्चर, अभी लिखा भी था मैंने. गुड. लेक्चर,
लेक्चर, आवाज पहचाने, लेक्चर। lecture, Lecture, okay, this is lecture, okay। और कौन से वर्ड हम दे सकते हैं, okay, creation, creation, तख्लीक करना होता ना, creation, ये क किसकी साउंड है, ठीक है, create, चलो पहले मुझे create के कोई स्पेलिंग बता दे, create, फिर creation की तरफ आते हैं। create, CR, okay, CR, create, EA, okay, CREATE, create, ये तो हो गया, गुड, नाइस ट्राई, ये हो गया create। अब मैंने लिखना है creation, इससे कैसे बनेगा, गुड, आप ये रिमूव करेंगे और, ठीक है, ये इसलिए करवा रही हूँ आपको ताकि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस वर्ड से हमने आगे कैसे नाउन बनाना है। यानी क्रिएशन इज अ नाउन ऑफ क्रिएट, खुदा ने हमें बनाया है, ही क्रिएटेड अस, ठीक है, ही हैज क्रिएटेड अस, हम उसकी क्या है, तख्लीक है, वी आर हिज क्रिएशन, ठीक है, ओके। एक और फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, कौन नहीं आया अभी तक, शुमाइला आवाज, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर, आवाज पे जाननी है आपने, फ्रैक, फ, फ्रैक, एफ, फ्र, र, किसकी साउंड थी, र, गुड, ए, ओके, फ्रैक, क, चर, अब चर की क्या थी वो साउंड, चर के स्पेलिंग, अच्छा अब देखें आपने, मैं आवाज बोल रही थी फ्रैक्चर, एफ साउंड, फ, रैक, एर, आर, र, फ्र, फ्रैक, फ्रैक यानी FRAC क साउंड है, तो सी फ्रैक, चर, चर क्या है, TURE, यही हम सीख रहे थे ना कि अगर आपको कोई ऐसा वर्ड दिया जाता है, ठीक है, ये तो मैंने उस दिन लिखे थे आपके साथ ब्लेंडिंग में प्रैक्टिस किए थे, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई वर्ड बोला जा रहा है जो आपने फर्स्ट टाइम सुना है, तो आप इन्हीं साउंड से आप स्पेलिंग बना सकते हैं, ठीक है, यू कैन ट्राई टू मेक द स्पेलिंग्स, ठीक है। चलें एक और वर्ड मैं बोलती हूँ, क्वेश्चन, क्वेश्चन, आ जाए स्नेहा, क्वेश्चन, गुड, क्वेश्चन, हमने इस दिन बात की थी कि एस के साथ जब TION लगता है तो हम क्वेश्चन नहीं कहते, क्वेश्चन, ठीक है, देन इट इज क्वेश्चन, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी फर्क होती है, ऑलराइट, तो दिस इज क्वेश्चन, क्वेश्चन, ओके। फ्यूचर, फ्यूचर कहते हैं ना, मैं फ्यूचर में ये बनूंगी या फ्यूचर में ये करूंगा, फ्यूचर, फ्यू, चले पहले ये बताएंगे, सब मिलके करते हैं, फ्यूचर है ना, फ साउंड किसकी है, एफ, ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि ये एफ साउंड है, एफ, ठीक है, फ्यू, यू, ओके, आगे चर, चर कौन सी साउंड थी, सी, इस तरह आप बना सकते हैं, फ्यूचर, सो फ्यूचर के लिए आपको दो लेटर्स को गैस करना पड़ा हो कौन से, पर साउंड, एफ साउंड क्या है, फ, अब यहाँ मैं यू की कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ, फ्यू, यू कौन सी साउंड है, लेटर या फोनिक साउंड, लेटर साउंड, बिकॉज जब मैं बोलती हूँ यू इज अ लेटर, ठीक है, उसकी फोनिक साउंड क्या है, अब अप से, ठीक है, अप या अम्ब्रेला, उससे याद रखें, ये उसकी फोनिक साउंड है, लेकिन मैंने वो साउंड, मैंने फचर तो नहीं कहा, मैंने कहा फ्यूचर, फ्यूचर यानी मैं यहाँ पर यू की लेटर साउंड बोल रही हूँ, ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है ब्लेंडिंग करते हुए कि ये चीज़ें किसको डिपिक्ट करती हैं, यानी आपने अगर कोई स्पेलिंग लिखने हैं या उसको किसी को, अगर जिस तरह ये वर्ड लिखे हुए हैं आप उनको प्रोनाउंस भी इन फोनिक्स के ज़रिए कर सकते हैं, NA क्या है, ने, ठीक है, अब इसको नेशन नहीं बोलना, ओके, दिस इज नेशन, यहाँ पे ए की साउंड जो है ए साउंड नहीं है, लेटर साउंड है, ए बोलते हैं ना हम, तो दिस इज अ लेटर साउंड, नेशन, न, एन साउंड, ए, लेकिन ये अब यहाँ पर फोनिक साउंड अगेन ये नहीं है, ए इज अ लेटर साउंड, सो नेशन, शन हम ऑलरेडी जानते हैं, TION साउंड इज शन,
इस तरह से आपने ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग मटेरियल बहुत सारा है, आप अगर नेट पर जाएं हमारे नोट्स वहाँ पढ़े हैं, उनमें बहुत सारा मटेरियल हमने दिया हुआ है, आप उसकी रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बहुत जल्द हम आप वो नोट्स भी डाल देंगे जो आपको चाहिए होंगे उसके राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, बाउल साउंड्स के साथ जो हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स लिए थे वो नोट्स भी हम डाल देंगे, ताकि हर चीज़ आपके लिए वहीं पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके कर सकें। नोट्स में जब भी अगर आपको नोट्स को पढ़ना है तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप उन सारे वर्ड्स को पढ़ने के लिए या आप हमारी क्लासेस दे सकते हैं, उनको प्रोनाउंस करने के लिए आप यही रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपको फोनिक्स के ज़रिए आएगी। और फोनिक्स की हमारी फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6 एपिसोड्स थी जिनमें कंप्लीट फोनिक्स हमने कराए थे, इसीलिए हम साथ साथ ब्लेंडिंग कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस होती जाए। हमने 2 लेटर साउंड्स की, 3 लेटर साउंड्स की, 4 लेटर साउंड्स, फिर हम 5 लेटर पे गए, अब हम बिग वर्ड्स कर रहे हैं। दे आर नो मोर 3, 4, दे आर मोर लेटर्स, मतलब काफ़ी सारे लेटर्स को मिलके बड़े बड़े वर्ड्स बन रहे हैं, तो अब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब जो भी मैं क्यों कह रही हूँ कि रीडिंग प्रैक्टिस आप नोट्स से कर सकते हैं, कि नोट्स में आपके पास काफ़ी सारा मटेरियल है। जिस तरह कंजंक्शन हम पढ़ रहे हैं उसमें देखें ये काफ़ी सारा लिखा मटेरियल है, आप उसको रीड करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंजंक्शन इज़ द ग्लू दैट होल्ड्स वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस, यानी आप जब रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं साउंड्स के साथ जो हमने आपको कराई, तो आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करना भी सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग के लिए आपको कोई स्पेशली कोई बुक रेकमेंड की जाए, तो उसकी रिकमेंडेशन के लिए दिस इज़ द बुक, पैरामाउंट की ये बुक है, रेडिएंट वे, क्योंकि यहाँ पर आप रीडिंग भी करना चाहते हैं। इट इज़ ऑफ 80 रुपीज़, 80 या 90 रुपीज़ की है, तो आपको ये इजीली अवेलेबल है बुक शॉप्स पर, वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर वैसे भी आपको चाहिए तो हम कोशिश करेंगे हम इसको भी स्कैन करके ये नोट्स में ही डलवा देंगे, ताकि आप वहाँ से भी रीड कर सकें। तो वील मेक इट अवेलेबल फॉर यू। अगर आप नहीं लेना चाहते बुक तो हम अपने नोट्स में भी ये बुक डलवा देंगे, ताकि आप लोग, क्योंकि हम स्कैन करके इनको सॉफ्ट कॉपी के साथ जैसे बाकी नोट्स पढ़े हैं ये भी इस पर अवेलेबल कर देंगे आपके लिए, ताकि आप इजीली इसको स्टडी कर सकें। ओके जी, दिस इज़ इट। अब हम वापस जाएंगे आज कंजंक्शन पर। चलें जी, आए सिमरन। पिक्चर, पिक्चर, पिक, आई गुड, चर, गुड। सी आवाज़ पहचाननी है आपने, ठीक है। पहले आप ये देख लें, पिक, सी साउंड, पी साउंड क्या है, प, ई साउंड, ई, इंक से ई, इंक, सी के साथ पिक, ओके। फिर चर, टी यू आर ई के साथ, दैट्स हाउ यू कैन राइट द स्पेलिंग पिक्चर। लेट्स गो टू कंजंक्शन। हमने कहा था कंजंक्शन की 3 टाइप्स हैं, क्योंकि कंजंक्शन क्या करते हैं, वो वर्ड्स को, क्लोजेस को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोजेस को आपस में कंबाइन करते हैं। मैं दोबारा से इंडिपेंडेंट क्लोज पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लोज जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसके लिए हम ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुके हैं आपका, जिसमें हमने डिटेल आपको कराई थी कि व्हाट इज़ अ क्लोज एंड व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट क्लोज, व्हाट इज़ डिपेंडेंट क्लोज। क्योंकि डिपेंडेंट क्लोज जो होता है वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, वो अकेला आपको कोई मीनिंग नहीं देगा, उसकी थॉट इनकम्प्लीट होगी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो आपको अकेला आपको एक कंप्लीट मीनिंग देगा, इट गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस, और इसीलिए वो आप वैसे भी लिख देंगे तो वो काफ़ी होता है। ओके, अब हम बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जो टिप आपको मैंने दी थी कि उसके अंदर आपने एक एक्रोनिम याद रखना है, फैन वॉइस, ठीक है। F यानी 4, ठीक है। 4 हम कब लगाते हैं, जब हम कोई रीज़न दे रहे हो किसी चीज़ के बारे में। जॉन 3:16 वर्स यूहन्ना की जो है उसमें क्या है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही सेंट। आगे और भी है लेकिन मेरा क्योंकि फोकस 4 पर है तो मैं उस पर ही जाऊंगी, आगे नहीं लिखूंगी। दिस इज जॉन 3:16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही सेंट हिज ओनली बिगॉटन सन दैट हूसोएवर बिलीव्स इन हिम विल नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। उर्दू में आपको किसको याद आई है, खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी ताकि जो कोई इस पे मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। थैंक यू सो मच। तो आप शुरू किससे करें, क्योंकि खुदा ने, ठीक है, दुनिया से ऐसी मोहब्बत। क्योंकि क्या है, आप रीज़न दे रहे हैं,
फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, फॉर यानी रीजन किस चीज़ का, कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी इसीलिए उसने अपना बेटा दिया। तो फॉर यहाँ किस लिए किस तरह से यूज़ हो रहा है, क्योंकि, इसलिए मैंने कहा उर्दू में भी बोलें वर्ड्स, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसे मोहब्बत रखी, ठीक है। तो फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, तो फॉर आप इस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, यानी आप किसी चीज़ का रीज़न बता रहे हैं, तो इसलिए आप फॉर यूज़ करते हैं। ओके, ये तो था एफ। एंड, इसके लिए कोई सेंटेंस बताते हैं हम कि एंड कैसे, वैसे तो हमने जब कंजंक्शन का शुरू किया था तब भी हमने यूज़ किया था। शी इज cleaning the room and listening to the news। मतलब क्या है, शी यानी कोई लड़की है जो कमरा साफ कर रही है और इसके साथ साथ और वो न्यूज़ भी सुन रही है, यानी उसने टीवी लगाया हुआ है और वो न्यूज़ भी सुन रही है, यानी दो काम एक साथ हो रहे हैं। अब दो सेंटेंसेस मैंने मिलाए हैं, एक तो शी इज़ क्लीनिंग द रूम, एक चीज़ हो रही है, एंड शी इज़ ऑल्सो लिसनिंग टू द न्यूज़, तो मैं इसको कैसे लिखूँ, एंड लिसनिंग टू द न्यूज़। तो एंड क्या कर रहा है, एंड आप तब लगाते हैं जब आपने दो जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, यानी कोई ऐसी चीज़ जो दो काम, कोई पर्सन दो काम एक साथ कर रहा है, तो आप उसी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए साथ एंड लगा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़, क्योंकि एंड क्या है, इट्स अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो आप उसको इस तरह से यूज़ करते हैं। यानी आप ऐसे भी कहें, शी इज़ रीडिंग द बुक एंड शी इज़ वॉचिंग टीवी, हालांकि दोनों काम ज़रा मुश्किल है लेकिन लोग कर ही देते हैं। टीवी भी लग चल रहा होता है, साथ साथ लोग रीडिंग भी कर रहे होते हैं, कभी कुछ लोग रीड कर रहे होते हैं तो उन्होंने सॉन्ग्स लगाए होते हैं, तो आप दो काम एक साथ हो रहे हैं तो आप उनको ज्वाइन करने के लिए एंड लगा सकते हैं, शी इज़ रीडिंग द बुक एंड शी इज़ लिसनिंग टू द म्यूज़िक। तो आप इस एंड क्यों लगा रहे हैं, ये बताने के लिए कि वो ये भी कर रही है और ये भी कर रही, उर्दू में और कहते हैं ना उसको, आप ये भी कर रहे थे और इसके साथ आप ये भी कर रहे, तो इसलिए एंड ऐसी सिचुएशन में डाल जाता है जहाँ दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। ओके, हम बात करें कि शी इज़ क्लीनिंग द रूम एंड लिसनिंग टू द न्यूज़, यानी एंड आप लगाते हैं जिस तरह उर्दू में और लगाते हैं, वो वहाँ वो कमरा भी साफ़ कर रही है और साथ न्यूज़ भी सुन रही है, तो एंड का इस्तेमाल आप इस तरह से करते हैं। ओके, उसके बाद एन, ये होता है नोर। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है क्योंकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नोर इंग्लिश में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपको पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ फिर इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन करती हूँ। आई डू नॉट गो, बल्कि यहाँ वाला ये वाला देर नहीं आएगा, यहाँ ERE वाला देर आएगा। आई डू नॉट गो देयर फॉर अ मैच, यानी ये क्योंकि मैं THERE वाला देर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि वहाँ THEIR वाला देर होता है नहीं उनके, अगर दिस इज़ these are that is their cloth, their यानी उनका कपड़ा है या उनकी चीज़। I do not go there यानी यहाँ वहाँ, for a match यानी मैं वहाँ सिर्फ मैच के लिए नहीं जाती हूँ, नोर टू वॉच प्लेयर्स, ना ही मैं प्लेयर्स को देखने जाती हूँ। आई जस्ट लाइक द एरिया विद बिग ग्राउंड, मुझे बस एक एरिया पसंद है, यानी कहने का मतलब ये है कि मैं उस जगह पर ना तो मैच के लिए जाती, यानी कोई ऐसा बड़ा एरिया जहाँ कोई शायद सॉकर मैच हो रहा है, कोई फुटबॉल मैच हो रहा है या कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, लेकिन वो ये बता रही है या बता रहा है कि मैं वहाँ इस मैच के लिए नहीं जाता हूँ, ना ही मैं वहाँ प्लेयर्स को देखने जाता हूँ, मुझे सिर्फ एक बड़े ग्राउंड में बैठना पसंद है, या
मुझे बड़ा ग्राउंड पसंद है तो इसलिए मैं वहाँ चला जाता हूँ फ्रेश एयर के लिए, किसी ऐसे रीज़न की वजह से। अब मतलब क्या है इसका, यानी ये दोनों चीज़ें उसको नहीं पसंद, ठीक है। वो आपको ये बताना चाह रहा है कि वो सिर्फ उस बड़े ग्राउंड में बैठना उसको अच्छा लगता है या वहाँ जाना उसको बड़े ग्राउंड पसंद है, तो उस रीज़न की वजह से वो मैच देखने आ गया। तो वो कहता है कि आई डू नॉट गो देयर फॉर अ मैच नोर टू वॉच द प्लेयर्स। कहता है कि मैं वहाँ ना तो मैच देखने जाता हूँ और ना ही प्लेयर्स को देखने जाता हूँ। नोर क्या है, कर रहा है ना ये और ना ये, ठीक है। वो दोनों चीज़ों के साथ डिसएग्री कर रहा है कि ना तो मुझे मैच पसंद है और ना ही मुझे प्लेयर्स को देखने का कोई शौक है, मुझे सिर्फ बड़े ग्राउंड्स पसंद है, तो मैं इसलिए यहाँ फ्रेश एयर के लिए आ जाता हूँ, ठीक है। तो इसने लिखा है आई जस्ट लाइक द एरिया विद बिग ग्राउंड, यानी मुझे सिर्फ एक एरिया पसंद है जहाँ बड़ा सा ग्राउंड हो, सो मैं इसलिए यहाँ जाता हूँ। नोर आप ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जहां आप ऑलरेडी डिसएग्री कर रहे होते हैं कि यानी या तो ना मुझे ये चीज़ पसंद है और ना ही मुझे ये पसंद है, लेकिन मैं सिर्फ इस चीज़ की वजह से यहाँ हूँ, तो इस सिचुएशन में आप नोर लगाते हैं। नॉर के बाद है बी बट, लेकिन हम इसको नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे बिकॉज लास्ट फ्यू मिनट्स के अंदर हम आपको आर फादर बता रहे थे, तो आज हम उसको एंड करेंगे क्योंकि इंग्लिश में हम आपको सिखा रहे हैं। ओके, हमने एंड किया था गिव अस दिस डे आर डेली ब्रेड, ठीक है। उसके बाद आता है, मैं ऊपर ये डॉटेड लगा रही हूँ यानी कि इससे पहले भी कुछ लिखा हुआ था, फॉरगिव अस आवर डेट्स, आर डेट्स यानी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। ये जो वर्ड है डेट, अब आप कहेंगे इसमें बी भी है, लेकिन मैं बी प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ बिकॉज बी इस वर्ड के अंदर साइलेंट होता है, तो हम इसको डेप्ट नहीं बोलते, हम इसको डेट बोलते हैं। अगर आप किसी को डेप्ट बोलते हुए सुने, इट्स अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन बिकॉज बी इज साइलेंट, तो आपने इन तीनों को प्रोनाउंस करना है, डेट। ओके, फॉरगिव अस आवर डेट्स, फॉरगिव अस आवर डेट्स, हाँ जी, फॉरगिव, हाँ जी साथ है, ये एक ही वर्ड है। फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स, जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं। फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स। एंड लीड अस नॉट into temptation, हमारे कर्ज हमें माफ़ कर जैसे हमने कर्जदारों को माफ़ करते हैं और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। Lead us not into temptation, बल्कि बुराई से बचा, but deliver us from evil। इसके आगे भी है, हमारे कर्ज हमें माफ़ कर एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स, जैसे हमने कर्जदारों को माफ़ करते हैं। एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, हमें आजमाइश में ना डाल, बट डिलीवर अस फ्रॉम ईवल, बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि आगे हम कहते हैं ना बिकॉज बादशाहत को तो जला के, यहाँ जब आप कहते हैं यहाँ पे हम एमेन नहीं करते, बट डिलीवर अस फ्रॉम ईवल फॉर द किंगडम, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, फॉर द किंगडम, the power and the glory are yours now and forever, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। Amen. Forever. Amen. क्योंकि उर्दू में बोलते हैं कि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। सो फॉर द किंगडम द पावर एंड द ग्लोरी आर योर्स नाउ एंड फॉर एवर। ये सारी आप लिख भी सकते हैं। हाँ, आप हमारी यूट्यूब पे भी एपिसोड्स अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमने कुछ एपिसोड में कंप्लीट किया। मैं एक दफ़ा सारी बोलूँगी शुरू से। आवर फादर इन हेवन, हैलोड बी योर नेम, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज़ इन हेवन। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव दोज
थिंग थोड़ा सा मैंने फ़र्क कर दिया, क्योंकि मैं वैसे एज वी फॉरगिव दोज़ हू सिन अगेंस्ट अस भी होता है, लेकिन हम ये वाला ही करेंगे। फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम ईवल, फॉर द किंगडम द पावर एंड ग्लोरी आर योर्स नाउ एंड फॉरएवर। क्योंकि कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, फॉरगिव अस आवर सिंस एज वी फॉरगिव दोज़ हू सिन अगेंस्ट अस। वो कुछ इंग्लिश में ऐसे भी बोला जाता है कुछ बाइबल्स में, लेकिन क्योंकि लिखा है हम, क्योंकि ऐसे हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारी कर्ज हमें माफ़ कर, फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स, तो हम ये ऐसे ही लिखेंगे। जो ये बोलते हैं फॉरगिव अस आवर सिंस एज वी फॉरगिव दोज़ हू सिन अगेंस्ट अस एंड डू नॉट ब्रिंग अस टू द टेस्ट, वो भी ठीक है, लेकिन आप ये वाला ही याद करें, ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि कुछ जगह थोड़ा सेंटेंस फ़र्क है बट मीनिंग इज़ सेम। लेकिन जो मैंने यहाँ लिखवाया आप वही वाला करें, बिकॉज जो NIV है और NLT है या किंग जेम्स, न्यू किंग जेम्स वर्जन की बाइबल्स हैं, उनके अंदर यही लिखा हुआ है, फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी फॉरगिव आवर डेटर्स and lead us not into temptation but deliver us from evil, for the kingdom, the power and glory are yours now and forever. Thank you so much. This is it. Next time हम कुछ नया और आपको सिखाएंगे. See you next time. God bless you.